Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 86. Chapter number 7, Introduction to MS Excel 2010. First of all, learning objectives. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को रीड करने के बाद स्टार्ट एम एस एक्सेल 2010 स्टार्ट कर सकेंगे। एम एस एक्सेल 2010 को डिफाइन स्प्रेडशीट वर्कबुक, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ एम एस एक्सेल स्क्रीन के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। डिफाइन सेल एड्रेस एंड रेंज ऑफ सेल्स, ओपन अ न्यू वर्कबुक, डिफाइन टाइप्स ऑफ डाटा टू बी पुट इनटू अ सेल, इंसर्ट डाटा इन सेल्स, move in an Excel sheet using shortcut keys, save a workbook, close a workbook, open a save workbook and exit from MS Excel. So these are the objectives. ये objectives हैं जिन्हें हम इनके बारे में objectives हैं इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को रीड कर सकेंगे। Microsoft Excel is a what is Microsoft Excel? Microsoft Excel क्या है? Microsoft Excel is a software program provided by the Microsoft Office. Microsoft Excel एक software program है जो हम Microsoft Office हमें provide करता है। It is used to create and format spreadsheet. इसे हम use करते हैं spreadsheet को create करने के लिए और उसको format करने के लिए, ठीक है? So what is spreadsheet? Spreadsheet क्या है? A spreadsheet consists of data and information organized in the form of rows and columns. Spreadsheet क्या है? Spreadsheet मुश्तमिल है डाटा और इंफॉर्मेशन पर, और वो डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? ऑर्गेनाइज है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स और रोज की फॉर्म में। They are commonly used to perform different kinds of calculation. इसे हम यूज़ करते हैं different kind of calculations को perform करने के लिए। यानी ये calculation से related जितना भी काम है उसे हम spreadsheet पर करते हैं। Spreadsheet are also used in various fields such as schools, business, organization, etc. Spreadsheet हम यूज़ करते हैं different fields में, schools में, business में और organizations में, ठीक है? MS Excel 2010 allows you to create the spreadsheet on a computer. MS Excel 2010 allow करता है हमें कि हम spreadsheet को create कर सकें कंप्यूटर पर। You can also add graphic, images, charts and many other useful features in it. इसके अलावा हम इसमें different useful features जो है वो add कर सकते हैं। हम graphic add कर सकते हैं, image add कर सकते हैं और charts add कर सकते हैं। Okay, so next, how to start a Microsoft Excel. Microsoft Excel को हम start कैसे कर सकते हैं? To start MS Excel 2010, follow the given step. MS Excel 2010 को start करने के लिए इन steps को follow करें। Click Start button, All Program, Microsoft Office. Click Microsoft Office Excel 2010. सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर आपने किस पे क्लिक करना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की विंडोज़ जो है वो देखने में ऐसी है, ठीक है? नाउ मूव टू द पेज नंबर 87. Okay, so Microsoft Excel 2010 Windows screen. Okay, components of Microsoft Excel screen. So first is title bar. ये कौन सी बार है? टाइटल बार। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जहाँ लिखा हुआ है ये हमारी जो बार है ये है टाइटल बार। कौन सी बार है ये? टाइटल बार। ओके, उसके बाद क्या है? ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार सबसे पहले क्या है? टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार जो है वो
प्रेजेंट है एट द टॉप ऑफ द विंडो, टाइटल बार प्रेजेंट एट टॉप ऑफ द विंडो, इट डिस्प्ले द करंट फाइल नेम, ठीक है, इसमें करंट फाइल नेम को ये डिस्प्ले करती है। टाइटल बार कंटेन्स 3 बटन्स, टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स। ओके, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कौन सी है? ये वाली बार जो है वो क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है? दिस इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। ये प्रेजेंट है टाइटल बार के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। यू कैन परफॉर्म सम टास्क विद जस्ट 1 क्लिक, ठीक है, इसमें आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकती हैं जस्ट 1 क्लिक, एक क्लिक को करके आप टास्क परफॉर्म कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट रिबन। रिबन क्या है? द रिबन कंटेन टैब्स एंड ग्रुप्स अरेंज इन अ मैनर, ठीक है, रिबन ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये रिबन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? टैब्स और ग्रुप्स हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये टैब्स हैं और हर टैब में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये वाले क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, सो दीज आर ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन डिफरेंट कमांड्स, हर टैब में क्या है? डिफरेंट कमांड्स हैं। Okay, now move to the page number 88. So next, formula bar. क्या है? Next क्या है? Formula bar. The formula bar is present just below the ribbon. Ribbon के नीचे जो है वो क्या है? Formula bar है. It contains 2 boxes. ये आपको नज़र आ रही है formula box. इसमें 2 boxes हैं. एक है name box और दूसरा है formula box. ठीक है, एक क्या है? name box. ये हमारा name box है, ठीक है, और ये हमारा पूरा बॉक्स जो है वो क्या है? फॉर्मूला बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इज अ ब्लैंक पेज इन अ वर्कबुक। वर्कशीट जो है वो एक ब्लैंक पेज है वर्कबुक में। जैसे आप लोगों के पास आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें ये पूरी बुक है, उसके अंदर जो एक पेज है उसको हम कहेंगे वर्कशीट। It consists of rows and columns where you can write your data. ये किस पर मुश्तमिल होती है? rows and columns पे, जिसमें आप डाटा को राइट करते हैं। You may change the name of worksheet by right clicking on the sheet name and they are numbered automatically from sheet 1 to 255. अब क्या है कि आप चेंज कर सकते हैं वर्कशीट का नाम किस पे? ये जो शीट हम टैब्स हैं, ठीक है, इन पे राइट क्लिक करके आप शीट का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप शीट को नंबर दे सकते हैं शीट 1 to 255। अब ये हमारे पास क्या है? पूरी वर्कशीट। सो दिस इज अ वर्कशीट। ये वर्कशीट क्या है? कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। वर्कशीट किस पर मुश्तमिल है? रोज एंड कॉलम्स पे। और यहाँ से आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। ये शीट 1 है, प्लस करेंगे, प्लस को प्रेस करेंगे शीट 2, या आप शीट इंसर्ट कर रहे हैं और अगर आपने शीट का नेम चेंज करना है तो आप इस पर क्या करेंगे? एरो लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रीनेम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, जो भी आप उसको ABC जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं, प्रेस एंटर की। यहाँ से आप अपने शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? वर्कबुक एन MS एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक MS एक्सेल डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। द डिफॉल्ट नेम ऑफ द वर्कबुक आर बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 एंड सो ऑन। वर्कबुक के जो डिफॉल्ट नेम है वो क्या है? बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर वर्कशीट। वर्कबुक क्या है? कलेक्शन है 1 और मोर वर्कशीट्स का। यू शुड store related worksheets in the same workbook to keep them together। आप क्या है कि स्टोर कर सकते हैं आप रिलेटेड वर्कशीट को इन द सेम वर्कबुक में, यानी कि एक ही वर्कबुक में आप उससे रिलेटेड वर्कशीट को सेव कर सकते हैं उनको इकट्ठा रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट शीट टैब। शीट टैब क्या है? ये जो आपको लास्ट में नज़र आ रहे हैं ये आपके क्या है? शीट टैब।
ठीक है। ये जो ABC अभी हमने नाम चेंज किया, शीट टाइप, शीट 2, शीट 3, प्लस साइन को आप करते जाएंगे तो एक और शीट इसमें जो है वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह शीट 4, शीट 5। दिस टैब इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ये टैब कहाँ प्रेजेंट है? ये टैब प्रेजेंट है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम में। द वर्कशीट आर नेम्ड एज शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। वर्कशीट का जो नेम है वो क्या है? शीट 1, शीट 2 और शीट 3 है। द शीट करंटली इन यूज इज कॉल्ड द एक्टिव शीट। जो शीट करंटली यूज है से हम कहते हैं एक्टिव शीट। द नेम ऑफ दिस शीट इज शोन इन बोल्ड लेटर्स। यू कैन इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन योर एक्सेल डॉक्यूमेंट। आप अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट में न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू अ वर्कशीट, डबल क्लिक इट्स टैब एंड टाइप अ न्यू नेम, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपने कोई नई शीट एंटर करनी हो, ठीक है, ये देखें, इसको करें, ये देखें आपकी शीट जो है वो हो गई। अब आपने इसको, अगर आपने इसका नाम चेंज करना है, कोई और नेम देना है, तो आप इस पे एरो को लेके जाएं, डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें, रीनेम करें और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, ओके। Cool tip: MS Excel is most widely used to view tables and for financial requirements. MS Excel को हम यूज़ करते हैं टेबल को व्यू करने के लिए और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। द कॉस्ट कैन बी टेबुलेटेड इन द ग्रिड ऑफ MS Excel. Okay, now move to the page number 89. Next, status bar. ठीक है, स्टेटस बार क्या है? दिस बार डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ सेल एंड द जूम ऑप्शन। ये बार डिस्प्ले करती है सेल के करंट स्टेटस को। ये जो लास्ट में हमारे पास बार है दैट इज स्टेटस बार। ये वाली जो रेडी ग्रीन कलर की जो बार आपको नज़र आ रही है ये स्टेटस बार है और इसके अंदर क्या है? जूम ऑप्शन, जूम का भी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए हमारे पास जूम का ऑप्शन भी मौजूद है। ये वाला, ये जो ऑप्शन है ये है जूम ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट, रो एंड कॉलम इन अ डॉक्यूमेंट्स। क्या है? रो एंड कॉलम इन अ डॉक्यूमेंट। ईच वर्कशीट कंटेन्स 1048,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। हर वर्कशीट में इतने रोज और इतने कॉलम्स हैं। ये कितने रोज हैं? 10,48,576 रोज, ठीक है। हर वर्कशीट में कितनी रोज हैं? 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। The row are numbered from 1 to 10,48,576 rows and columns are numbered from A to Z. Then they are labeled as AA, AB, AC. इस तरीके से हम लेबल करते हैं, ओके। हर डॉक्यूमेंट में कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं? रोज जो है वो है 10,48,576 रोज और कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं? 16,384। ये देखिए, ये वाले आपके क्या है? ये आपकी रोज हैं, ठीक है, और ये आपके क्या है? कॉलम, ओके। नेक्स्ट, सेल एंड सेल एड्रेस। क्या है? सेल एंड सेल एड्रेस। द एरिया फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सेल, ये एक सेल है। The cell is the smallest unit on a worksheet which is used to store data. Cell जो है वो एक smallest unit है worksheet का जिसे हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। Each cell has its own address for reference, ठीक है। क्या है? हर सेल का क्या है? एक एड्रेस है रेफरेंस के लिए। A particular cell created by the intersection of a column and a row is referred to as column letter followed by the row number which created it. For example, cell A2 is the cell where column A intersect row 2. अब इसका सेल एड्रेस क्या है आपके पास? सेल जो है वो बेसिकली बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम की इंटरसेक्शन से। तो क्या, जैसे ये हमारे पास क्या है? A1, ये क्या है? इस सेल का एड्रेस है, फर्स्ट सेल का एड्रेस है A1।
इसी तरह अगर हम किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, इसका जो सेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है P11, यानी कि रो, कॉलम का नेम और रो का नेम 11। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? एक्टिव सेल। क्या है? एक्टिव सेल। The cell with a dark boundary around it is called an active cell. It shows that this cell is in current use. अच्छा, क्या है ये जो सेल जो डार्क बाउंड्री का जिस पे बनी होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल, और ये शो करता है कि अभी हम इसको करंटली यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है? एन MS Excel डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। MS Excel डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। A worksheet is a dash in a workbook. Worksheet क्या है? Is a single page in a workbook. The area formed by intersection of a row and column is called. Area form होता है जो इंटरसेक्ट रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, that is called range. नहीं, sorry, the area formed by intersection of a row and column is called cell. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एरिया फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सेल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ सेल्स। क्या है? रेंज ऑफ सेल्स। When you select or highlight a block of cell, then the area formed by the block of cell is known as a range of cell. जब आप सेलेक्ट करते हैं या हाईलाइट करती हैं ब्लॉक सेल्स के ब्लॉक को, तो उससे जो एरिया फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ अ सेल। जब आप बहुत सारे सेल को एट अ टाइम हाईलाइट करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ अ सेल। इट जनरली लुक्स लाइक अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये ऐसे आपको दिखने में नज़र आता है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की तरह का। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ नेबरिंग सेल दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, ये नेबरिंग सेल का ब्लॉक है जिसको जो एक दूसरे के साथ हम एडजस्ट करते हैं। रेंज अलाउज यू टू वर्क विद द नंबर ऑफ सेल एट वंस। रेंज अलाउ करता है आपको कि आप नंबर ऑफ सेल्स में एक ही मरतबा काम करें। यू मे ऑल्सो नेम रेंज सो दैट यू मे आइडेंटिफाई एंड मूव देम ईजीली। आप इस पूरी सेल्स जो आपने सेलेक्ट की हैं उसको आप एक रेंज का नाम दे सकते हैं और उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ रेंज इन फार्मूलाज। आप रेंज को यूज़ करते हैं फार्मूला में। द नेम बॉक्स लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड रेंज। ठीक है, नेम बॉक्स जो है, इस नेम बॉक्स में आप यूज़ करते हैं सेल का नेम, उसका रेंज का नेम, और फिर फार्मूला बार में फार्मूला डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड रेंज। नेम बॉक्स में आप करेंटली सिलेक्टेड रेंज का नेम आप देख सकते हैं। अच्छा, रेंज को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? आप बहुत सारे सेल्स को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप ही क्या है? रेंज सेलेक्ट होगी। ये देखें, आप इस तरीके से सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। Okay, now move to the page number 90. Next topic. So next topic is how to open a new workbook. Next topic ये है कि आपने न्यू वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। To open a new workbook, follow the given step. न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ अंडर अवेलेबल टैम्पलेट्स, ये आपके पास डिफरेंट टैम्पलेट्स आए हैं। इसमें आपने किस पे क्लिक करना है? क्लिक ब्लैंक वर्कबुक। किस पे क्लिक करना है? ब्लैंक वर्कबुक पे। ओके, तो आपके पास क्या है? न्यू वर्कबुक जो है वो ओपन हो गई है। और क्लिक क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कबुक जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी पुट इनटू अ सेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरह का डाटा जो है वो सेल में पुट कर सकते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी पुट इनटू अ सेल। आप किस तरह का डाटा अपने सेल में पुट कर सकते हैं। यू मे ऐड नंबर्स और टेक्स्ट इनटू एन एक्सेल वर्कशीट। आप ऐड कर सकते हैं नंबर्स और टेक्स्ट को एक्सेल वर्कशीट्स में।
MS एक्सेल इज़ मेनली यूज फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिक डाटा। MS एक्सेल जो है वो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, न्यूमेरिक डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। MS एक्सेल में हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, किस तरह का डाटा हम इसमें एंटर कर सकते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट। नंबर्स, अब नंबर्स क्या है कि यानी कि कौन कौन सा हम डाटा एंटर करेंगे तो वो आपको किस में इंक्लूड होगा, नंबर्स में। ओके, अ डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड एज अ सेपरेटर फॉर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल पॉइंट हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर को सेपरेट करने के लिए। जो डेसिमल नंबर जो होते हैं आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, पॉइंट इंक्लूड, जैसे 10.9, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो यूज़ हो रहा है डेसिमल नंबर को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट, अ कॉमा इज यूज्ड एज अ सेपरेटर फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इन 1000, 100,000 एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम एंटर करते हैं 100 या 1000, उसमें जब हम कॉमा एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको सेपरेट करता है। वो आपको पता है कि ये 100 है या और उससे आगे अगर हम कॉमा लगाएंगे तो 1000, तो 100 और 1000 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। नंबर्स कैन स्टार्ट विद द डॉलर साइन और विद सम अदर करेंसी सिम्बल्स। नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, डॉलर साइन से या फिर किसी दूसरी करेंसी सिंबल से। और लास्ट के, नंबर्स आर इंटरप्रेटेड एज अ डेट ओनली इफ इट इज़ एंटर्ड इन द अमेरिकन डेट फॉर्मेट। नंबर्स जो हैं यानी कि अगर आप अमेरिकन डेट फॉर्मेट में कोई भी डेट एंटर करते हैं तो वो डेट जो है वो एज अ नंबर कंसिडर होती है, उसकी डाटा टाइप क्या कंसिडर होती है, नंबर्स। यानी कि उसने कहा कि नंबर्स इंटरप्रेटेड एज अ डेट ओनली, किसी भी डेट को हम एज अ नंबर कंसिडर तब करेंगे अगर वो अमेरिकन डेट फॉर्मेट में एंटर की गई है, सच एज मंथ, डे, डेट, डे, ईयर्स, ठीक है, डेट, ईयर्स, मंथ, डेट, ईयर्स, यानी कि मंथ, डेट और ईयर्स। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूलाज। हम अपने एक्सेल शीट में फॉर्मूलाज को भी एंटर करते हैं, किसको भी, फॉर्मूलाज को भी। सो व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा इन सेल्स। फॉर्मूला हमारे पास क्या, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम सेल में डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमने सेल में डाटा एंटर किया है उस पर कैलकुलेशंस हमने कौन सी परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला। उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड डाटा इन द सेल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा सेल में ऐड किया A1, B2 एंड C3, ये सेल के एड्रेसेस हैं, ठीक है, और डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल D4, और आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं रिजल्ट को सेल D4 में, तो फॉर्मूला आप क्या राइट करेंगे, फार्मूला आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू A1 प्लस B2 प्लस C3 इन सेल D4। सेल D4 में आप क्या राइट करेंगे, इज इक्वल्स टू A1, B2 और C3। यू विल राइट दिस फार्मूला एज, आप इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू A1 प्लस B2 प्लस C3 इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट एंड फार्मूला, ठीक है। यानी कि आप टेक्स्ट और फार्मूला में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप उसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू A1 प्लस B2 प्लस C3। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ टर्न द पेज। ओके, सो नेक्स्ट हम टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा जो है उसको भी हम पुट करते हैं अपने सेल में, ठीक है। किस टाइप ऑफ डाटा को, टेक्स्ट को। टेक्स्ट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर क्या है, टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड है लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी कि कोई भी हम लेटर एंटर करेंगे, कोई भी नंबर्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। Excel considers any data that it does not recognize as a number, date, time और formula as text. Excel जो है वो कोई भी ऐसा डाटा जो नंबर, डेट, या टाइम और फार्मूला नहीं है उसको टेक्स्ट कंसिडर
नहीं करता, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला। इसके अलावा आप कोई भी डाटा जो है वो एंटर करेंगे तो एक्सेल उसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। A cell can contain up to 32,767 कैरेक्टर। एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं, 32,767 कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हैं। जो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट नज़र आ रहा है वर्कशीट में सेल, इसके अंदर आप 32,767 कैरेक्टर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। You may change the width of a column if it is less than that of input text, else the display will entered into the neighboring cell। अगर आपने सेल के अंदर जो है वो डाटा इंसर्ट किया है और उसकी जो विड्थ है वो कम हो गई तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। टू वाइडन द कॉलम मूव द कर्सर टू द कॉलम हेडिंग। इसको वाइडन करने के लिए कॉलम को आप अपने कर्सर को कॉलम हेडिंग पे लेकर जाएं। यू विल सी अ प्लस साइन विद अ सिंगल डबल हेडेड एरो। आपको एक प्लस साइन नजर आएगा सिंगल डबल हेडेड एरो से, एंड द कॉलम विल बी हाईलाइटेड। आपका कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। ड्रैग दिस साइन टू द राइट until you get the new width। आप इस साइन को ड्रैग करेंगे तो आपको आपके कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। द सेम मैथड कैन बी अप्लाइड टू मेक अ कॉलम नैरोअर। इसके अलावा अगर आपने अपने कॉलम को नैरो करना है तो आप इसी सेम मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल में, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन MS एक्सेल आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हमने इन टेबल में समराइज किया। ऑपरेटर यूज़, ऑपरेटर क्या, प्लस, प्लस में क्या एडिशन, माइनस ऑपरेटर इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टैरिक इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्टैरिक। फॉरवर्ड स्लैश इज यूज फॉर डिवीजन, परसेंटेज इज यूज फॉर परसेंटेज, एंड कैरेट साइन इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर लेना, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर आपने फाइंड करनी हो या लेनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल या कैरेट साइन। In MS Excel 2010 the formulas are calculated in left to right order। MS Excel 2010 में फॉर्मूला जो है उसको आप कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट पर खत्म